नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं सीटीएस बीमारी के बारे में। सीटीएस मीन्स मतलब कि कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम एक ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है जिसमें हमारे कलाई की नस दबने के कारण हमारे हाथ में सूनपन आता है और कमज़ोरी महसूस होती है। तो सीटीएस एक कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है कि हर एक इंडिविजुअल लाइफ में एक बार महसूस करता है। सीटीएस को डिफ़ाइन कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे, क्या क्या लक्षण होते हैं, किन किन लोगों में पाया जाता है सीटीएस की प्रॉब्लम, क्या इन्वेस्टिगेशन करवाने चाहिए, कौन से रिपोर्ट्स करवाने चाहिए टू डायग्नोस द सीटीएस प्रॉब्लम एंड व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द सीटीएस। सो वी विल टॉक अबाउट दिस इन दिस वीडियो। पहली बात कि सीटीएस यानी हाथों में सूनपन आना और कमज़ोरी लगना, वो लक्षण है कार्पल टनल सिंड्रोम में मीडियन नर्व के कंप्रेशन के कारण, मतलब दबने के कारण। कौन सी नस दबती है? तो मीडियन नर्व। मीडियन नर्व एक नस है जो हमारे हाथ में बीच में से आती है, सेंटर में से, एंड इधर सेंटर कलाई के सेंटर में से दबती है ये बीमारी में। तो आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो फैलाव होता है नसों का, उसका मेन सेंटर पॉइंट इधर है। तो वो मीडियन नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ जहाँ पे होता है, जैसे कि पहला अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली और आधी उंगली, दूसरी उंगली, मतलब टोटल 3.5 फिंगर्स में सप्लाई होता है उनका। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में आपको सूनपन आता है और ये जो अंगूठा है वो वाले पार्ट में कमज़ोरी लगती है, मतलब थिनर पार्ट है हमारा, मेडिकल भाषा में बोलते हैं। थिनर पार्ट में कमज़ोरी महसूस होती है, मतलब आपको कोई ग्रिपिंग, जो भारी ऑब्जेक्ट्स है उसको ग्रिप करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये लक्षण होते हैं सीटीएस में, कार्पल टनल सिंड्रोम में, मीडियन नर्व के दबाव के कारण आते हैं। ये लक्षण क्यों आते हैं? क्योंकि हमारी ब्रेस्ट यानी कलाई हमारी कंटिन्यूस कोई भी कारण से फ्लेक्स रहती है, मतलब मुड़ी हुई रहती है और हम काम करते हैं। तो ये किन किन लोगों में ये बीमारी आ सकती है? तो पहले हम लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो अपने हाथ ऐसे मुड़े हुए रखते हैं और उसको काम करता है। तो फॉर एग्जांपल ले लें, कंप्यूटर ऑपरेटर्स होते हैं जो कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप वर्क रहता है, डेस्कटॉप वर्क रहता है, जिनका हाथ कंटिन्यूस टाइपिंग वर्क में रहता है, तो उनमें ये नस दबने के कारण बढ़ जाते हैं। तो आईटी प्रोफेशनल्स जितने भी हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। सेकंड, डायबिटिक पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। हाई शुगर लेवल, मतलब कि शुगर की मात्रा शरीर में ज़्यादा होती है डायबिटीज़ पेशेंट्स में, तो अगर वो शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रहता है तो वो नसों में आके जमा हो जाती है, वो नर्व डैमेज करती है, मतलब जो नसें होती है उसका काम को रोकती है, वहाँ पे शुगर जमा हो जाती है। तो उसके कारण, नर्व डैमेज के कारण भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो डायबिटिक पेशेंट्स में भी हाथों में सूनपन आना, हाथों में पंजे में कमज़ोरी महसूस होना, ये लक्षण आ सकते हैं सीटीएस के। तीसरा कारण ये है कि मोटापे वाले जो पेशेंट्स हैं, मतलब जिन पेशेंट्स में मोटापा है, ओबीस पेशेंट है, उनमें बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन ज़्यादा होता है, मतलब कि पानी का फ्लो ज़्यादा होता है, पानी ज़्यादा होता है, चर्बी ज़्यादा होती है, जिसके कारण उनके हाथ की चर्बी ज़्यादा होती है, फ्लूइड रिटेंशन ज़्यादा होता है, तो नस दबने के चांसेस बढ़ सकते हैं। कहीं पेशेंट ऐसा भी बोलते हैं कि मुझे रात में दर्द बढ़ जाता है, रात में सूनपन बढ़ जाता है हाथ में, पंजों में। उसका कारण होता है कि रातों में आपके हाथ रिलैक्स पोजीशन में होते हैं, यानी फ्लेक्स होते हैं, तो ये कंटिन्यूस फ्लेक्शन में रहता है, मुड़ा हुआ रहता है आपकी कलाई, तो उसके कारण वो उसका कंप्रेशन बढ़ता है, दबाव बढ़ता है, तो आपके लक्षण हाथ में सूनपन बढ़ जाता है, तो इसके कारण आपका दर्द बढ़ सकता है। तो ये थे कुछ कारण एंड लक्षण कि जो सीटीएस की प्रॉब्लम यानी बीमारी में पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि सीटीएस यानी कार्पल टनल सिंड्रोम आपको है, हाथों में सूनपन आ रहा है, तो मीडियन नर्व दबने के कारण ही आ रहा है या कि फिर और कोई प्रॉब्लम है। ये देखने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं
उसको बोलते हैं टिनल साइन। टिनल साइन में क्या होता है कि आपको हम डॉक्टर क्या करते हैं, पेशेंट जब आते हैं तब हम सेंटर में मीडियल नर्व कंप्रेशन पे ऐसे टैप करते हैं। टैप करने पे पेशेंट को जहाँ पे सप्लाई जा रहा है मीडियल नर्व का, वहाँ पे करंट जैसा झुनझुनी टाइप का सेंसेशन होता है, तो टेस्ट पॉजिटिव बोलते हैं हम, तो टिनल साइन पॉजिटिव बोलते हैं। सेकेंड इज फैलेंस टेस्ट। फैलेंस टेस्ट किसको बोलते हैं कि ये आपको अपने हाथ की कलाई को ऐसे थोड़ी देर रखना है, 1 से 2 मिनट तक। ऐसे रखने से आपकी फैलेंस टेस्ट पॉजिटिव आती है अगर आपको हाथ में सूनपन या तो फिर कमजोरी महसूस होती है। तो ये 2 साइन है फिजिकली जो पेशेंट हमारे पास आता है तब हम चेक करते हैं। थर्ड EMG NCV टेस्ट होते हैं, जिसमें पता लगाया जा सकता है कि नस कितने स्पीड में कितनी गति से काम करती है और कौन से लेवल पे दबती है। एंड जो मसल्स है हमारे मांसपेशियाँ है हाथों की, वो कितनी काम कर रही है, उसमें कमजोरी आती है तो कितना काम कर रही है, वो लेवल पता लगाया जा सकता है EMG NCV टेस्ट से। तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी टेस्ट है एंड नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट है जो पहला रिपोर्ट होता है। सेकेंड होता है MRI की मदद से हम देखते हैं कि मीडियन नर्व दबी हुई है तो वो किसकी वजह से दबी हुई है, कि सही में वहाँ पे सूजन है कार्पल लिगामेंट पे, कि कोई रसोड़ी दबा रही है आपके नस को, या इंटरनल कोई और प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमें MRI करना पड़ता है। MRI में देखा जा सकता है कि एग्जैक्ट मीडियन नर्व कंप्रेशन, मतलब कि नस दब रही है तो वो किसके कारण दब रही है। तो ये कुछ टेस्ट है जो हम डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं आफ्टर ऑब्जर्विंग पेशेंट एंड आफ्टर एग्जामिनिंग पेशेंट्स कंप्लेंट। अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर कार्पल टनल सिंड्रोम प्रॉब्लम। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए रेकमेंड किया जाता है। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, लोकल स्वेलिंग होता है, जहाँ पे नस दबी हुई है वहाँ पे सूजन होती है, प्लस हाथ की कमजोरी होती है एंड सूनपन आता है, थंब और फिंगर्स में सूनपन आता है, तो उसकी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट होती है। इफ़ इन सम केसेस फिजियोथेरेपी एंड सम पेन किलर्स एंड सम नर्व मॉड्यूलेटर्स को भी कंबाइन किया जाता है, साथ में मिलके रिजल्ट आता है। कोई एक चीज़ रिजल्ट नहीं लाती। आपको पेन किलर एंड नर्व मॉड्यूलेटर्स जो ट्रीटमेंट, जो मेडिसिन से दवाइयाँ है, वो और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट को कंबाइन करके भी रिजल्ट अच्छा लाया जा सकता है। बट एट एन एक्सट्रीम स्टेज अगर फिर भी आपको फ़ायदा नहीं होता है तो फिर उसमें एक इंजेक्शन थेरेपी होती है। इंजेक्शन ट्रीटमेंट में ऐसा होता है कि वहाँ पे मीडियन नर्व ब्लॉक का इंजेक्शन लगता है। उसके इंजेक्शन के बाद भी अगर आपको फ़ायदा नहीं होता है, देन एट लास्ट देयर इज़ अ लास्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल, दैट इज़ अ सर्जिकल इंटरवेंशन। उसमें क्या करते हैं कि नस जिसके कारण दबी हुई है उस चीज़ को हम रिलीज़ करवा देते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स उस चीज़ को रिलीज़ करते हैं तो वो नस रिलीज़ हो जाती है एंड आपके हाथ में से जो प्रॉब्लम है वो चली जाती है, सूनपन आना या कमजोरी, वीकनेस महसूस होना। तो ये कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल थे। एक तो फिजियोथेरेपी है, देन सेकेंड इज़ मेडिसिनल मैनेजमेंट, कुछ दवाइयों के माध्यम से, जैसे नर्व मॉड्यूलेटर्स है, देन पेन किलर्स है, उसके माध्यम से आपका पेन और वो सब कंट्रोल किया जा सकता है। एंड इंजेक्शन थेरेपी है एंड एट लास्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट है। फॉर प्रिवेंशन, इससे बचने के लिए अगर आपको ये लक्षण है तो आपको एक व्रिस्ट स्प्लिंट आता है जो इधर तक आता है, जिससे जो पहन के आप रात को सो जाया करिए, जिसके तहत क्या होता है कि आपका हाथ है जो कलाई है वो मुड़ ना जाए। वो स्प्लिंट का काम ये होता है कि वो ब्रेस का पट्टे का काम ये होता है कि आपका हाथ सीधा रखे ड्यूरिंग नाइट, एट द नाइट प्रोसेस आपका हाथ सीधा रखे ताकि वो कंप्रेशन ना हो और आपका दर्द ना हो। सो व्रिस्ट स्प्लिंट की जो भी इमेज है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, डू वॉच। एंड अगर आपको भी ऐसे लक्षण है, हाथों में कलाई में दर्द होता है एंड हाथों में सूनपन आता है एंड कमजोरी होती है, तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट, नियर बाय फिजियोथेरेपिस्ट
को कंसल्ट करिए, एंड इफ़ फिजियोथेरेपिस्ट से फ़र्क नहीं पड़ता है देन यू मस्ट विजिट और कंसल्ट एन ऑर्थोपेडिक सर्जन for the further treatment, recommendation and guidelines. So thank you so much for watching this video, and hope so like, share and subscribe for this more informative video, and for spreading more awareness about CTS, this carpal tunnel syndrome. Thank you.